क्योंकि प्रभु का मेज, इस मेज से परमेश्वर हमें एक स्मरण दिला रहा है। क्या स्मरण? इस रोटी प्रभु का देह है और यह देह हमें खाने से फिर से हमें याद करना होगा, आदन की वाटिका में इंसान ने उस फल खाने से जो कुछ उसने खो दिया, इस मेज पर प्रभु की देह को खाने से फिर वापस उसने पा लिया। इस बात को स्मरण हमें करना चाहिए। आमीन। इंसान ने आदन की वाटिका में क्या खो दिया है? इंसान ने आदन की वाटिका में परमेश्वर की संगति को खो दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है और भरपूरी को खो दिया है, चंगाई को खो दिया है, आराम को खो दिया है। इस प्रकार बहुत कुछ इंसान ने आदन की वाटिका में खोने पर प्रभु यीशु मसीहा अपनी मेज पर अपने शरीर को रोटी के रूप में हमें देकर कहता है कि स्मरण करना, मेरी स्मरण करना, क्योंकि सूली की बलिदान से फिर एक बार तुम्हें इस रोटी खाने से, मेरा इस देह को खाने से जो कुछ तुमने आदन की वाटिका में खो दिया था उसे फिर तुम वापस पाओगे। आमीन। आदन की वाटिका में हमने चंगाई को खो दिया, प्रभु की देह में हमारी चंगाई छुपी हुई है। आदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति को इंसान ने खो दिया, लेकिन प्रभु की मेज के पास प्रभु की उपस्थिति है। आदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ संगति को खो दिया है, लेकिन प्रभु की मेज पर इंसान परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। इसलिए इसे याद करना, तुमने जो कुछ खो दिया है उसे तुमने इस मेज पर वापस पाया। इसे स्मरण करना ही प्रभु भोज है। प्रभु भोज इतने साल हमने गलत रीति से लिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी इंसान के अंदर है ही नहीं था। जबकि बाइबल साफ साफ कहता भी हो, फिर भी इंसान ने समझ नहीं पाया। इसलिए खाना तुम कहां खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके घर में खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें देखना होगा। क्योंकि खाना से इंसान के जीवन में अगर देखिए, आपको समझने के लिए आसानी से, जिन जिन की बपतिस्मा हो जाती है उनकी पैरों को मैं धोता हूं, है ना? जिनकी बपतिस्मा हुई है सबकी पैर धोया गया है या नहीं? धोया गया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पैरों को धोने से प्रभु यीशु मसीहा जिस तरह की उदाहरण या जिस तरह की काम उन्होंने किए थे, इसका अर्थ यही है कि अगर मैं इस काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा मेरे अंदर कोई भाग नहीं है। पतरस कहता है, प्रभु मेरे पैर मत धोना। तुम कैसे मेरे पैर धोओगे? प्रभु कहता है, हे पतरस, अगर मैं तेरा पैरों को ना धोऊं तो तुम्हें मुझ में कोई भाग नहीं है। इसका मतलब प्रभु की स्वभाव, प्रभु के जैसे बनने का अधिकार पतरस को मिल जाती है। बपतिस्मा तो हो गया, लेकिन पैर धोने की कार्यक्रम के द्वारा उनकी स्वभाव और उनकी आत्मा की भाग निकाल के यीशु मसीहा अपनी चेले को दे दिया है। और इस कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीहा से आज तक चलते हुए आप तक पहुंच गया है। यीशु ने अपने चेले के साथ किए, चेले ने अपने चेले के साथ किए, उनकी चेले ने उनकी चेले के साथ किए। वैसे मेरा गुरु तक आ गया है। मेरा गुरु ने मुझे दिया और मैंने आपको पहुंचाया। इसका मतलब हम सबको प्रभु में भाग मिल चुकी है। उनके स्वभाव में, उनके अधिकार में,
उनके बोल बातों में हमें अधिकार मिल चुका है। इस अधिकार के साथ जब हम मेज के पास आएंगे, स्मरण करना होगा कि मैं प्रभु में भाग ले रहा हूं। यह शरीर है, इस शरीर में अनेक अंग है। इंसान के अंगों में अगर एक भी अंग नहीं होता, एक भी उंगली नहीं होती है, तो फिर उसे दिव्यांग कहते हैं। परसेंटेज के हिसाब से दिव्यांगपन को गिनते हैं, परंतु दिव्यांग ही होता है। अभी हम सभी को प्रभु में भाग लेने की अधिकार मिल गया है। अगर तुमने उस शरीर में नहीं हो, समझो आप एक उंगली हो, आप अपने आप को अलग किए हो, क्या इस उंगली देह से अलग होकर के प्रबल हो सकता है? प्रभु मेज के पास जब जब हम आते हैं, इन सभी कामों को हमें स्मरण करते हुए आना पड़ता है। रोटी को रोटी समझकर ना खाएं, परंतु परमेश्वर की देह समझकर खाएं। दिस इज नॉट ब्रेड, दिस इज द फ्लैश ऑफ जीसस। यह सिर्फ रोटी नहीं, परंतु परमेश्वर का देह है। उनकी आत्मा उनकी देह में है, और उस देह को खाने से उनकी आत्मा में हमें भाग मिल जाती है, उनकी स्वभाव में भाग, उनकी अधिकार में भाग, उनकी मिराज में भाग, उन्होंने किया हुआ हर एक कामों में भाग हमें मिल जाती है। इसलिए प्रभु भोज खाना हमारे लिए जरूरी है। और इस प्रभु भोज को जब मैं यहां नहीं होता हूं, किसी और पास्टर जी को भेजकर मैं इस प्रभु भोज को नहीं दिलवाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि वे किस प्रकार की आत्मा को पाए हुए हैं। अगर वे लड़ाई करने वाले हो, लड़ेलू हो, झगड़ालू हो, तो उसकी आत्मा हमारे अंदर भी आ जाएगा। अगर वे गुस्सादार हो, उसकी आत्मा हमारे अंदर भी आ जाएगा। अगर वे चुगलीदार हो, तो उसका आत्मा हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए किसके हाथ से आप खाना खा रहे हो, किसके हाथ से आप प्रभु भोज ले रहे हो, यह भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए अगर मैं नहीं हूं, अगर मैं तैयार नहीं हूं, तो फिर मैं इस बिगड़ा हुआ आत्मा के साथ लोगों की आंखों में धूल में नहीं डालना चाहता हूं। भले 1 महीना 2 महीना हमें प्रभु भोज खाने को मौका ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। जब मुझ पर आत्मा प्रभाव रीति से होगा, समाधान की आत्मा, कुशलता की आत्मा, पवित्र रीति से रहने की आत्मा, और तभी मैं प्रभु भोज देता हूं, तब जाकर उसी आत्मा हमारे बीच में भी काम करने पाए। हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूं एक अनजान आत्मा हमारे बीच में काम करना शुरू करे। दिस इज स्पिरिट। ये आत्मिक गहराई है। इस गहराई को हमने सीखे और हम आपको सिखा रहे हैं। इसलिए जानिए प्रभु भोज लेते समय हम अपने आप को तैयार करके आए हैं, और प्रभु भोज लेते समय प्रभु का देह समझकर ले रहे हैं या रोटी समझकर वैसे ही खा रहे हैं। प्रभु से मिलने हम जा रहे हैं। प्रभु भोज खाते समय प्रभु से मिलने जा रहे हैं। जब प्रभु से मिलना होता है, सीनै पर्वत के ऊपर जब प्रभु इज़राइलियों से मिलने के लिए एक समय ठहराया था, और उन्हें बताया गया है कि मूसा, जब मैं सीनै पर्वत के ऊपर उतरकर आऊंगा तब मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, उन्हें बताना। 3 दिन उन्हें उपवास रखकर
अपने कपड़े धोकर, अपने आत्माओं को धोकर, अपने स्वभावों को धोकर पवित्र होकर रह पाएं, ताकि वे मुझसे मिलने पाएं। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने के लिए 3 दिन समय दिया गया है अपने आप को साफ करने के लिए। अपने आप को साफ करके सफाई के साथ एक इंसान परमेश्वर से मिलने आया था। इसलिए प्रभु भोज के दिन हमें अच्छा से सफाई के साथ, जिनकी शादी हो गई है वे भी पवित्रता के साथ प्रभु भोज खाने के लिए आना है। इस्राएलियों में से जवान बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर बबीलोन लेके गए थे। वहां पर इन सभी जवान बच्चों को अलग अलग प्रकार की विद्याएं सिखा रहे थे और उस समय उन्हें खाना भी दे रहे थे। खाना, ये तो गुलाम के बच्चे थे, इनसे काम करवाना चाहिए, लेकिन राजा के महल में इन्हें बिठा करके इन्हें हर एक प्रकार की विद्या सिखाते हुए और उन्हें खाना भी दे रहे थे। खाना किस प्रकार की खाना था? इस खाना राजा की मेज पर रखा हुआ खाना। राजा जिस खाना खाता है, जिस प्रकार की खाना को राजा ने सेट किया था, और उसी खाना इन बच्चों को भी दिया जा रहा है। लेकिन दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक 4 बच्चे थे और इन्होंने बोले हमें इस खाना नहीं खाना है। राजा जिस तरह की खाना उन्होंने रखा, नियम रखा है, उस खाना हमें नहीं चाहिए। हमें सब्जियां दे दो, सरल खाना, आम खाना, मामूली खाना, सादा खाना हमें दे दो, हमें उससे पसंद है, हमें उससे संतुष्ट हैं। वहां की लीडर या अगवा जो इन पर देख रहा था, उसने कहा नहीं, अगर ऐसे मैं आपको सब्जियां खिलाऊंगा तो राजा मुझे डांट देगा, क्योंकि सारे बच्चे अट्टा खट्टा हो जाएंगे, लेकिन आप लोग सूख जाओगे तो राजा मुझे डांट देंगे। मुझे राजा की ओर से हुक्म है कि आपको हर प्रकार की विद्याएं सिखाएं और आपको अच्छा से अच्छा खाना, जो खाना राजा की मेज पर होती है वही खाना आपके लिए भी। राजा ने उस खाना जो राजा की मेज पर है, उसी खाना बच्चों को देने का मतलब यही है, राजा चाहता है कि उनके आत्मा इन बच्चों के अंदर भी आ जाए। शैतान की योजना यही है। शैतान का योजना भी इसी प्रकार का ही होता है, आपके अंदर किसी भी रीति से प्रवेश करे। हव्वा के अंदर उस फल को देकर हव्वा की आत्मा को बिगाड़ दिया शैतान ने। हव्वा से कह दिया कि परमेश्वर ने क्या इस फल को खाने से मना किया है? इस फल तो बुद्धि और ज्ञान देने वाली फल है, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, खाओ। शैतान का योजना और उसकी यत्न यही है हमेशा कि किसी भी रीति से तुम्हें कुछ खिलाकर आपके अंदर आ जाए। एक बहन कह रहे थे कुछ महीने पहले कि भैया, हमारे भाई ने गांव से आटा लेकर आया था, जब से उस आटा से हमने खाना खाए तब से मेरा सेहत खराब है। ये काम होता भी है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, इसमें क्या है, ये तो आटा है, इसमें क्या है, ये तो नींबू पानी है, ये तो अंडा है, फोड़ लो, आमलेट बनाओ, खाओ। नहीं, खाना हमेशा उनकी आत्मा में भाग लेने की बराबर है। उनकी आत्मा में भाग लेने की बराबर है। शैतान ने दिया हुआ फल खाने से आदम और हव्वा परमेश्वर की आत्मा को खो दिया है। शैतान ने उन पर अधिकार पा लिया।
उनकी हुकूमत के अंदर, शैतान की हुकूमत के अंदर, उनके नीचे इंसानियत चली गई है। इसलिए वहां पर दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों ने राजा की मेज से आया हुआ खाना को खाने के लिए मना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें पता है, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को, अगर बाइबल में ध्यान से देखोगे, इन्हीं 4 लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान दिया है और दर्शनों का अर्थ बताने का निपुणता या प्रावीण्यता भी परमेश्वर ने इनको दे दिया। कारण यही है क्योंकि उन्होंने राजा ने रखा हुआ खाना के द्वारा उनकी आत्मा में भाग लेने से इनकार कर दिया है। खाना नॉर्मल नहीं है। याकूब और ईसाव दोनों हैं। इसहाक की 2 बच्चे थे, याकूब और ईसाव। ईसाव भूखा था और भूख लगने पर याकूब के पास जाकर के बोलने लगे कि मुझे खाना दे दो। याकूब ने कहा, मैं तुम्हें खाना तो दूंगा, लेकिन तुम अपनी ज्येष्ठत्वता को छोड़ना पड़ेगा। मतलब परिवार में बड़ा बच्चा जो होता है, पिताजी के संपत्ति में 2 गुना उन्हें प्राप्त करना होता है। पिता के बाद पिता बड़ा बच्चा होता है। लेकिन याकूब कहता है, तुम जो है बड़ा हो परिवार में, लेकिन तुम्हारी जो बड़ापन की जो स्थिति है वो मुझे दे देना, मैं खाना तुझे दे देता हूं। ईसाव ने अपनी ज्येष्ठत्वता को तुच्छ मानकर उस खाना खा लिया। तब से परमेश्वर की अनुग्रह ईसाव के ऊपर से याकूब के ऊपर आ गया। हालेलुया। एक सब्जी खाने से, छोटा सा गलती था, एक छोटी सी गलती के कारण ईसाव ने परमेश्वर की अनुग्रह को खो दिया है। आपको लगता होगा कि यह तो भंडारा है, हर कोई खा सकता है, भूख लगी और खा दी। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की अनुग्रह को खोने का खतरा वही है। इसलिए प्रभु की वचन कहता है कि मूर्तियों के सामने चढ़ा हुआ प्रसादों में आप भाग ना ले। खाना बहुत ही खतरनाक चीज है। जिस तरह तुम्हारी आत्मा को या तुम्हारी शरीर को, तुम्हारी प्राण को संतुष्टि कर देती है, उसी तरह तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा फूट भी ला सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह को खो देने का खतरा भी वही खाना के पास ही पड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेज के पास, परमेश्वर की मेज के पास जब जब तुम आते हो, स्मरण रखना कि आदन की वाटिका में जो कुछ हमने खो दिया है, उसको हमने इस मेज पर पाया है प्रभु यीशु के द्वारा। इस विचार के साथ जब जब आप यहां आओगे, तभी इस प्रार्थना में या इस मेज को लेने से तुम्हारे जीवन में फायदा है। इस खाना खाने से या इस देह और इस खून या इस प्रभु की भोज में, प्रभु की मेज पर भाग लेने से तुम्हारे जीवन में बदलावट देखना चाहिए, तुम्हारी शरीर में चंगाई देखना चाहिए, तुम्हारे जीवन में चाल चलन में परिवर्तन देखना चाहिए। अगर यह नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुमने प्रभु भोज की आराधना को सही रीति से नहीं किया, या प्रभु भोज आपने सही रीति से नहीं लिया। अगर इसे गलत रीति से ले लेंगे तो क्या होगा? उसे पहली कुरिन्थियों का पुस्तक 11वां अध्याय आयत नंबर 27 से, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने और इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। सो भी जाने का मतलब है कि मर चुके हैं। तुम में से निर्बल हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, बीमार हैं, और तुम में से कुछ लोग मर भी गए हैं। इसका मतलब प्रभु भोज के समय हमें बहुत सावधान होकर लेना जरूरी है। प्रभु भोज लेने से तुम में से कुछ लोग निर्बल हो गए हैं। इसका मतलब प्रभु भोज लेने से हमें बलवंत होना चाहिए। प्रभु भोज लेने से तुम में से कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं, इसका अर्थ प्रभु भोज लेने से हमें चंगाई पाना चाहिए। और प्रभु भोज लेने से कुछ लोग सो भी गए हैं, इसका अर्थ है प्रभु भोज लेने से हमें जीवित रहना चाहिए। लेकिन जब जब अनुचित रीति से इसे लिया जाता है, उनके जीवन में बीमारी, उनके जीवन में निर्बलता, उनके जीवन में मृत्यु अपना तलवार चलाते हैं। इसलिए प्रभु भोज के समय अनुचित रीति से नहीं, ध्यान देकर सावधान के साथ चित्त जाकर इस वचन से प्रभु भोज में भाग लेने की कोशिश करें। हालेलुया। और यही है, और इसे पवित्र स्थान में रखा गया है। परमेश्वर ने कहा इसे पवित्र स्थान में रखना। एक और प्रकाशन यह भी है, देखिए, रोटियां 6-6 करके 2 पंक्तों में उसे खड़ा करना होगा, लगा के रखना होगा। रोटी आटा से बनती है, आटा से बन जाते हैं। आटा गेहूं को पीसने से मिलती है। गेहूं खेत में उगते हैं। आमीन। और अभी आपको परमेश्वर के सम्मुख में रोटी के रूप में पहुंचने के लिए, ये जो रोटी है आपको दर्शाता है, मुझे दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है, इंसान को दर्शाता है। हर एक रोटी, क्योंकि 6-6 रोटियां हैं, 12 रोटियां हैं, ये 12 रोटियां 12 गोत्रों को दर्शा रहा है। हर एक रोटी एक एक गोत्र, हर एक रोटी एक एक इंसान को दर्शा रहा है। और इस रोटी बनने के लिए, या इस रोटी बनकर प्रभु के सम्मुख में आप पहुंचने के लिए, इसे पहले खेत में से अलग करना होगा। हालेलुया। दुनिया की नामक खेत में से सुसमाचारक जो काम करने वाले हैं, सुसमाचार की नामक हंसिया लेकर उस खेत में पहुंचकर गेहूं को खेत में से अलग कर देंगे। मतलब सुसमाचारक जो प्रभु के काम करने के लिए खड़े हैं, वे प्रभु का वचन के नामक हंसिया लेकर खेत की नामक दुनिया में जाता है। सुसमाचार सुनाते हुए उन्हें खेत में से अलग कर देता है, लाकर परमेश्वर के खत्तों में भर देता है। और एक खत्तों में पहुंचा हुआ इस गेहूं आटा बनने के लिए उसे पीसना पड़ेगा। हालेलुया। इसका अर्थ यह है, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले दुनिया से अलग होना जरूरी है। अलग से अलग होकर के, दुनिया से अलग होकर के प्रभु के खत्तों में पहुंचना होगा। मतलब प्रभु की कलीसिया में पहुंचना होगा। पहुंचा हुआ तुम पीस जाना चाहिए। परमेश्वर की वचन से तुम्हें पीसना पड़ेगा, तुम राग बनना पड़ेगा, और आप पीसकर पाउडर बनना पड़ेगा। और पीसते समय दर्द होता है, और पीसने वाले परमेश्वर के दास, आपको पीसते समय आपको दर्द होगा। वचन के साथ
वचन जब यहां से प्रचार किया जाता है, कभी कभी लगता है कि प्रभु के दास मेरे बारे में ही कह रहा है और मेरे को ही कह रहा है। और उस समय अगर आप अपने आप को उस वचन के लिए समर्पित करते हो, तुम रोटी के लिए लायक बनोगे, रोटी बनने की लायक बनोगे। लेकिन जब उस गेहूं नहीं समझता है कि मुझे रोटी बनने के लिए पीसना पड़ेगा और मुझे पाउडर बनना पड़ेगा, उस गेहूं क्या होता है, दूर भाग जाते हैं। देखिए अभी तो मशीन आ गए हैं गेहूं को पीसने के लिए, पहले क्या होता था? हाथ से चक्की में, है ना, और उसमें गेहूं डाल के चक्की चलाने से कुछ गेहूं आखिर में जब आप उसे खोलोगे, कुछ गेहूं वही रह जाते हैं। तब आप क्या करोगे? उसे और थोड़ा सही जगह में लगा के और पीस दोगे, और तेज से अलग से पीसोगे उसे, है ना। वैसे ही कुछ गेहूं ऐसे हैं खत्तों में, पीसने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। तब क्या करेंगे? उसे अलग से बुला लेंगे। बताओ। वैसे ही आपको भी अलग से बुलाऊंगा एक दिन। उस गेहूं को अलग लेके उसे और पीसेंगे, है ना आशीष? हालेलुया। जब उसे अलग से पीसा जाता है तब वे अच्छा से रोटी के लिए लायक बन जाएगा। इसलिए कलीसिया में हम सभी रोटी बनने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। गेहूं जैसा ही रहेगा तो वो अकेला ही रहेगा। दुनिया से अलग तो हो जाते हैं, खत्तों में आ जाते हैं, लेकिन रोटी बनने के लिए इनकार कर देते हैं। हमें रोटी बनना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया, वचन कहता है परमेश्वर की कलीसिया एक वाटिका की बराबर है, और परमेश्वर की कलीसिया उनकी देह है, और परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का सेना है। और ये वाटिका में, अगर ये इस कलीसिया में, इस वाटिका में तुम्हें लगाए हैं प्रभु ने, तो क्या तुमने फलवंत हुआ? तुमने फल फला? तुम्हारे द्वारा क्या किसी ने प्रभु में आए? तुम प्रचार करने से या किसी और को सुसमाचार सुनाने से, तुम्हें देखकर, तुम्हारी चाल चलन को देखकर प्रभु में जाने से मेरा भी जीवन ऐसे ही बदलेगा, इस प्रकार समझकर क्या किसी ने चर्च में आया? सुसमाचार, सबसे बड़ा सुसमाचार मुंह से बोलने वाले नहीं, चाल चलन से बोलने वाली होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन भी यही समझाता है, हे पत्नियों, तुम्हारी सत्प्रवर्तना के द्वारा, मतलब तुम्हारी अच्छा चाल चलन के द्वारा तुम्हारे पतियों को परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाया जाए। घर जाते ही गाली देते हो, घर जाते ही मुंह बनाकर बैठते हो, तो फिर वो क्या सोचेंगे? ये तो चर्च जाती है, ऐसे की तैसे ही है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता। जब आपके अंदर नम्रता होती है, नम्र बन जाते हो, आपकी नम्रता को देखकर आपका पति भी गल जाता है। अब तक मैंने इसे बहुत सताया, अब नहीं। प्रभु पर विश्वास करने से इनका जीवन बदला है, मेरा भी बदलना चाहिए। अगर इसने बदला तो मैं भी बदलूंगा। इस प्रकार की चैलेंज, इस प्रकार की एक जलन उनके अंदर भी आ जाएगा। एक ना एक दिन वे भी प्रभु को जरूर जानेंगे। आमीन, हालेलुया। और पतियों से कहता है, पतियों, जिस तरह तुम अपने
अपने शरीर की मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, वैसे आप अपनी पत्नी को भी प्रेम करना। कोई भी व्यक्ति अपना शरीर को नहीं पीटता है। चाकू लेके मैं अपने आप को नहीं पीटता हूं, है ना? नहीं। एक दिन हम यहां पर ये लड़ियां लगा रहे थे, तब यहां पर लगा करके चेक कर रहे थे एक एक करके। कहां कार्तिक? एक एक करके लगा रहे थे। अचानक से एक लड़ी जो है ना जल गया था, ऐसे शब्द आ गया था। मैं, जितेंद्र भैया और कौन थे, मोनिका, आशीष, तंशु, हम सभी आपस में यही बैठे हुए थे। कार्तिक उसे छोड़ के कह रहे हैं मैं तो बच गया। मतलब वो बच गया है और बाकी मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। कह रहे मैं तो बच गया। क्यों? अपने प्राण से। नहीं, हर किसी के अंदर होता है, वो तो बाहर बोल दिया है लेकिन हम बोलते नहीं है। हर किसी के अंदर यह होता है कि मैं अपने शरीर को अच्छा कपड़े पहनाऊं, अच्छे पाउडर लगवाऊं, अच्छा से स्प्रे मारो। अपने शरीर को जिस तरह आप प्रेम करते हो उसी तरह अपने पत्नी को भी प्रेम करना। हालेलुया, आमेन। और प्रभु की वाटिका में, इस वाटिका में किस तरह की फल तुमने फला। तुम फलने से प्रभु की महिमा होती है। प्रभु की महिमा जितना ज्यादा आप फलोगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यही परमेश्वर कहता है कि तुम ज्यादा अधिक फलने से प्रभु की अधिक महिमा होती है। आमेन। और परमेश्वर की सेना है कलीसिया। एक सैनिक हमेशा अपना वो पहनकर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की सेना में आप एक सैनिक हो। सैनिक हमेशा अपने हथियारें बांधकर रहता है। हमेशा तलवार, हमेशा ढाल, हमेशा टोपा, हमेशा ज़िल्म, ये सारी चीजें पहनकर युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या आपने इस प्रकार के हथियारों को पहनकर बैठे हो? उद्धार की टोप पहनकर बैठे हो? वचन की तलवार लेकर बैठे हो? विश्वास की ढाल लेकर बैठे हो? और खराई की ज़िल्म लेकर बैठे हो? अगर इस प्रकार की ज़िल्म, इस प्रकार की हथियारों को लेकर तुमने नहीं बैठा तो तुम सैनिक नहीं है। परमेश्वर की सेना में बना हुआ सैनिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए याद रखना, हम सभी सैनिक हैं। प्रभु के लिए हमेशा तैयार होकर रहना अवश्य है। कलीसिया में गेहूं पीसा जाता है और पीसते समय अपने आप को सहना पड़ेगा। वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को पीसा जाता है। कई बार लगता है भैया ऐसा कैसा बोल दिया मुझे, भैया ने ऐसा क्यों बोला मेरे को। बोलेंगे भाई, जरूर बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचे रोटी बनकर। मैं नहीं चाहता हूं गेहूं बनकर फिर से दोबारा दुनिया में चले जाएं। मैं चाहता हूं हर एक गेहूं जो प्रभु की खत्ते में पहुंच चुके हैं पीसा जाए, आटा बन जाए और रोटी बनकर जाए प्रभु की उपस्थिति में। आमेन। इसलिए मैं पीसूंगा। अगर आप पीसने से बचना चाहोगे और पीसूंगा, ढूंढ ढूंढ के पीसूंगा, लेकिन पीसूंगा जरूर। हालेलुया, आमेन। क्योंकि प्रभु ने मुझे इसलिए चुना, इसलिए ही बुलाया। याद रखना, प्रभु के सम्मुख में हमें एक रोटी के समान खड़ा होना चाहिए और प्रभु भोज के समय अपने आप को तैयारी करके, अपने आप की आपकी तैयारी करके आप जरूर आए, अपने आप को पवित्र बनाकर आए, क्योंकि प्रभु में भाग लेने जा रहे हैं हम।
फिर से स्मरण करने जा रहे हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पाए, लेकिन उस प्रभु भोज फिर एक बार हमें याद दिलाता है, तुमने खोया हुआ चंगाई फिर से वापस, तुमने खोया हुआ फल जयवंत जीवन फिर से वापस, तुमने खोया हुआ परमेश्वर की संगति फिर से वापस, तुमने खोया हुआ उद्धार फिर से वापस, तुमने खोया हुआ पवित्रता फिर से वापस, तुमने खोया हुआ अभिषेक फिर से वापस। ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर की मेज के पास ही मिलेगा और वही तुम्हें स्मरण आएगा। आमीन। वहां अगर अनुचित रीति से लोगे उस रोटी को, वो रोटी नहीं परमेश्वर की देह है, उसे अनुचित रीति से लोगे तो बीमारी, निर्बलता, मृत्यु हमारे जीवन में हमला करेंगे। उससे बचने के लिए सही रीति से आज के बाद सही रीति से हमें प्रभु भोज लेने के लिए अपने आप को जरूर तैयार करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें।